प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित सभी संत जनों को, भाइयों को, बहनों को मैं नमन करती हूँ और विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी का, जिन्होंने मुझे इस दिव्य भव्य यात्रा का हिस्सा बनाया। एक बात मेरे ध्यान में आ रही थी, मैं 2 दिन से यात्रा में हूँ कि एक युवा संत पैदल चल रहा है और ग्राम ग्राम जाकर भीख मांग रहा है, एकता की एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। जो बात वो अपनी गद्दी से कह रहे थे, कह सकते थे, उस बात को कहने के लिए वो धरती पर उतर गए और चल रहे हैं। पैरों में छाले हो रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे हैं। तो हमें एक होना चाहिए। तो इससे मुझे एक बात ध्यान आती है कि जिसको करना होता है वो कर लेता है और जिसको नहीं करना होता है वो 100 बहाने भी मार सकता है। जिसको देश का, धर्म का, संस्कृति का कार्य करना होता है वो किसी भी प्रकार से कर सकता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपने 10 रुपए में से 5 रुपए धर्म के कार्य के लिए देते हैं। तो एक बात छोटी सी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हे सनातनी, हे सनातनी, व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे। जो ये बेकार की बातें करते हो ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं है, ये कार्य करना होता है, मैं कैसे धर्म का कार्य कर सकता हूँ। तो हे सनातनी, व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब राग गाना छोड़ दे और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग राग गाहे सनातनी, अभिशाप गाना छोड़ दे, अभिशाप गाना छोड़ दे। एक छोटी सी बात मुझे ध्यान आती है, जिस प्रकार से धर्म प्रेमी हमारे धीरेंद्र शास्त्री जी निकले हैं, उसी प्रकार से एक महात्मा निकलते हैं धर्म प्रचार के लिए और धर्म प्रचार करने के लिए ग्राम में जाते हैं। और जब सुबह से शाम हो जाती है तो भूख लगती है और जब भूख लगती है तो एक नाई कहता है कि आइए माशा जी, मेरे घर आइएगा, मैं आपको भोजन करवाऊंगा। तो महाराज जी चले जाते हैं भोजन करने के लिए और जैसे ही नाई महाराज जी को भोजन परोसने लगता है, रोटी परोसने लगता है, महाराज जी का एक अनुयायी भागते हुए आता है कि रुकिए 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 महाराज जी, आप ये रोटी नहीं खा सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैं ये रोटी क्यों नहीं खा सकता हूँ? तो कहते हैं क्योंकि ये रोटी नाई की है। महाराज जी कहते हैं कि मुझे तो ये रोटी गेहूं की दिखाई देती है, अनाज की दिखाई देती है, मुझे तो जय श्री राम। आइए हम स्वागत करते हैं प्रमोद कृष्ण जी महाराज जी का। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। आप सभी थोड़ा सा साइड में हो जाए और व्यवस्था बनाना, थोड़ा सा आपसे भी आग्रह, थोड़ा सा हल्का सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे बैठ जाए। हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री प्रमोद कृष्ण महाराज जी भी हमारे मध्य में पधार चुके हैं। एक बार कर्तव्य ध्वनि से हम उनको प्रणाम करेंगे, तालियों से उनका स्वागत करेंगे। दिवाली की पावन धरा में आप देख रहे हैं कि आज संत भगवान हर जगह से पधारे हैं और हम आप सभी उनके दर्शन कर रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में आज वो भी पूज्य श्री भागवत धाम सरकार गुरुदेव को आशीर्वाद देने के लिए हर जगह से संत भगवान हम सभी के मध्य में पहुंचे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः मीनाक्षी बहन को हम माइक देते हैं और
ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ। मैं कह रही थी कि एक महात्मा जिस प्रकार से शास्त्री जी निकले हुए हैं धर्म प्रचार के लिए, उसी प्रकार से निकलते हैं। और जब निकलते हैं तो धर्म प्रचार करते करते एक ग्राम में पहुंचते हैं, और गांव में पहुंचकर सुबह से शाम हो जाती है, और शाम को जब भूख लगती है तो एक नाई कहता है कि आइए महाराज मेरे घर आइएगा और भोजन कीजिएगा। तो महाराज जी जाते हैं, और फिर जब नाई भोजन परोसने लगता है, रोटी परोसने लगता है, तो महाराज जी का अनुयायी भागते भागते आता है कि रुक जाइए महाराज, आप ये रोटी नहीं खा सकते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि क्यों नहीं खा सकता हूँ? वो कहता है क्योंकि ये रोटी नाई की है। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे तो ये रोटी गेहूं की दिखाई देती है, अनाज की दिखाई देती है, मुझे तो ये रोटी नाई की नहीं दिखाई देती है। तो वो कहता है कि नहीं, आप चलिए, आपको मैं ब्राह्मण के घर जाकर खिलाऊंगा। तो महाराज जी कहते हैं कि नाई होना, तेली होना, लोहार होना, सुनार होना, कुम्हार होना, ये सब मनुष्य के व्यवसाय का अंग है, किसी की जाति या किसी का वर्ग नहीं है। हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, और हमारा एक ही धर्म है, सनातन धर्म, सनातन वैदिक धर्म। आप देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि टूट टूट जातियों में बंटते रहे हम, कारण यही है कई साल कटते रहे हम एक नहीं हुए, इसलिए बांग्लादेश हमारे हाथ से चला गया, नेपाल चला गया, भूटान चला गया, पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, श्रीलंका चला गया, और आज भी हमारे देश की सीमाएं उतनी मजबूत नहीं है। आज भी ऐसे धर्मद्रोही, सनातन धर्म को बुरा मानने वाले लोग उपस्थित हैं जो हमारे ही भीतर फूट डालना चाहते हैं, और इसीलिए जब फूट डालने वाले हमारे मन में ऐसी बातें घुसाते हैं तो JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटीज में नारे लगते हैं कि हम देखेंगे कि एक ही नारा होगा, अल्लाहू अकबर का बस नारा होगा। हम देखेंगे कि पूरी धरा पर केवल एक ही नारा होगा। तब मुझे एक बात ध्यान में आती है, मैं एक विचार करती हूँ, कन्हैया जी मुझे बहुत अच्छा गाना तो नहीं आता है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार से मैं कह रही थी, वो कहते हैं कि हम देखेंगे केवल एक ही नारा होगा पूरी धरा पर। तो मैं कहती हूँ कि हम देखेंगे जब आर्यावर्त की भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजेंगी, हर बालक गुरुकुल जाएगा और विद्या फलेगी फूलेगी, बस नाम रहेगा सनातन का, जो अनंत भी है अनादि भी, ऋषियों का विज्ञान है जो उठेगा मनोरभव का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी सत्य धर्मिता, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। और क्या है हम सब सनातनी हैं, तो जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। जब मैं गुरुकुल की बात करती हूँ तो ऐसे ही धर्म विरोधी कुछ मानसिकताओं ने हमारे मन में कुछ बातें इस प्रकार की घुसाई हुई है कि यदि तुम अपने बालक को गुरुकुल की तरफ भेजोगे तो तुम्हारे बालक केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा पंडित या पुजारी बन जाएंगे, उससे अतिरिक्त कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर और कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। मैं कहती हूँ कि कितना जानते हैं आप गुरुकुल शिक्षा को, कितना जानते हैं आप गुरुकुल शिक्षा को। गुरुकुल शिक्षा तो एक ऐसी शिक्षा है जो कृष्ण का योग सिखाती है, जो राम का वैराग्य सिखाती है, जो मानव की वेदना सिखाती है, जो धर्म सिखाती है, जो गीता का ज्ञान देती है, जो दर्शन सिखाती है, उपनिषद सिखाती है, उस प्रकार की गुरुकुल शिक्षा है। और कितना जानते हैं हम गुरुकुल शिक्षा को, कितने लोगों को जानते हैं हम जानते हैं कि महर्षि बोधायन को, महर्षि भास्कराचार्य जी को, महर्षि कणाद को, महर्षि कपिल को, क्या हम जानते हैं इन सबको? हम नहीं जानते हैं।